मैडम, आपकी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आपको सिफिलिस होने की पुष्टि हुई है। क्या कहा आपने? सिफिलिस? आप क्या बकवास कर रही हैं बूढ़ी औरत? आप किसी को मार कैसे सकती हैं? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? मैं पूरी तरह निर्दोष हूं और आप मुझ पर ऐसी गंदी बीमारी होने का आरोप लगा रही हैं। अगर मेरी होने वाली सास को इसके बारे में पता चल गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने की हैसियत रखती हैं? मैडम ध्यान से देखिए, ये लैब की आधिकारिक रिपोर्ट है। टीपीएबी का पॉजिटिव रिजल्ट सिफिलिस होने का संकेत देता है। मुझे ऐसी बीमारी भला कैसे हो सकती है? आप मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हैं, है ना? आपने पंगा लेने के लिए बिल्कुल गलत इंसान चुन लिया है। शांत हो जाइए। हमारे सभी टेस्ट रिजल्ट सिस्टम में सुरक्षित रहते हैं। कोई आपको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कानून के तहत सिफिलिस एक श्रेणी बी संक्रामक बीमारी है। इसे सीडीसी को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। मुझे रिपोर्ट करोगी? बूढ़ी औरत, तुम मुझे बदनाम करके अमीर घर में शादी करने का मेरा सपना बर्बाद करना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओह, तुमने तो अपना आपा ही खो दिया है। यह अस्पताल है, ऐसी हरकतें करने की जगह नहीं है। ओह, मैं सिर्फ हंगामा नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे सिर पर ही पेशाब और गंदगी कर दूंगी। तुम बस एक रिटायर्ड बूढ़ी डॉक्टर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मामलों में दखल दे सकती हो। अगर मैंने आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं अपना नाम लूसी उल्टा लिख दूंगी। भाड़ में जाओ। क्या हुआ? कुछ हुआ है? स्पेशलिस्ट क्लिनिक नंबर 3 में एक मरीज हंगामा कर रही है। उसने डॉक्टर पर हमला किया है। क्लिनिक नंबर 3 की स्पेशलिस्ट वह मेरी माँ है। डायरेक्टर टॉम, मैंने तुम्हें इस अस्पताल की जिम्मेदारी सौंपी थी। क्या तुम अस्पताल ऐसे चलाते हो? मिस्टर जांग, कृपया शांत हो जाइए। ये मेरी गलती है, मैं इसे तुरंत संभालता हूँ। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अरे ज्यादा मत बोलो, तुम किसी जंगली की तरह व्यवहार कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? देखो, तुमने उस बेचारी बूढ़ी औरत का क्या हाल कर दिया। क्या तुम लोग बात करके मामला नहीं सुलझा सकते? हर समस्या का समाधान लोगों को मारकर ही क्यों करती हो? तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाने की? ध्यान से सुनो, मैं एक अमीर परिवार में शादी करने वाली हूँ। मैं जॉन ग्रुप के सीईओ जैक की मंगेतर हूँ। तुम्हें कुचलना मेरे लिए चींटी कुचलने जितना आसान है। जो भी मेरे मामले में दखल देगा वह दोबारा रिवर सिटी में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। मुझे आजमा कर देखो। रहने दो, हम उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। चलो पुलिस को बुलाओ। बूढ़ी औरत, अब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, है ना? तुमने इसी गंदे हाथ से मुझे धक्का दिया था, है ना? आज मैं इसे बर्बाद करके ही दम लूंगी। देखते हैं इसके बाद तुम मरीजों का इलाज कैसे करोगी। हाँ, रुको, तुम क्या कर रही हो? डॉ झांग, क्या आप ठीक हैं? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुमने अस्पताल में हमारे डॉक्टर पर हमला क्यों किया? तुम कौन हो? तुम्हें बीच में दखल देने का अधिकार किसने दिया? मैं इस अस्पताल का डायरेक्टर हूँ। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, तुमने उसे क्यों मारा? मैंने उसे क्यों मारा? क्योंकि तुम्हारे अस्पताल की वह घटिया डॉक्टर अनैतिक और अयोग्य है। उसने कहा कि मुझे सिफिलिस है। मैं एक शरीफ औरत हूँ, मुझे ऐसी गंदी बीमारी भला कैसे हो सकती है? डॉ झांग 42 साल से चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है। वह देश की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। इस अस्पताल में हर कोई उनके चरित्र और काबिलियत को जानता है। झूठे आरोप मत लगाओ। विशेषज्ञ? वह तो बस एक बूढ़ी मूर्ख औरत है। उसने कहा कि मुझे ऐसी गंदी बीमारी है क्योंकि वह मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहती है। मुझे यकीन है कि किसी ने उसे पैसे देकर मुझे फंसाने के लिए कहा है। सुन लो, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। अगर मेरी होने वाली सास को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारा अस्पताल बंद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम सबकी नौकरियां छीन लूंगी। डायरेक्टर टॉम, मैं अपने 42 साल के मेडिकल करियर की कसम खाती हूँ कि मैंने इसका गलत निदान नहीं किया है। इसकी टेस्ट रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा है। कुछ तो गड़बड़ हुई है। रिजल्ट गलत नहीं हो सकता। मैंने खुद ये टेस्ट किया है और उस रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इसे डॉ झांग के पास ले जाओ। मिस लूसी, ये हमारे अस्पताल की लैब द्वारा जारी की गई आधिकारिक रिपोर्ट है और कानूनी रूप से मान्य है। तौर पर दिखाता है कि आपको सिफिलिस है। तो तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। सपने देखते रहो। मेन तुम दोनों से लड़ूंगी। तुमने मुझे मारा, तुमने हद पार कर दी है। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो और तुरंत पुलिस को बुलाओ। उन्हें बताओ कि कोई अस्पताल में हंगामा कर रहा है और मेडिकल स्टाफ पर हमला कर रहा है। देखती हूँ कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मेन जैक की मंगेतर, हाँ, झांग ग्रुप के सीईओ की। आज मुझे हाथ लगाया तो कल जैक इस घटिया अस्पताल को जमीन में मिला देगा। रुको मिस लूसी, किसी की जान जा सकती है। डायरेक्टर टॉम, क्या तुम भी मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो? मैं एक घटिया डॉक्टर हूँ। बस मैं माफी मांगती हूँ। मैं गलत थी। मैं एक घटिया डॉक्टर हूँ। मैं गलत थी। लूसी, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। तुम जैसी क्रूर और बेईमान औरत झांग परिवार के घर में कभी कदम नहीं रखेगी। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं एना हूँ, जैक की माँ, वही होने वाली सास जिसे खुश करने के लिए तुम इतनी बेताब हो। लूसी, तुम्हारे जैसे खराब चरित्र वाली औरत मेरे परिवार में कभी शादी नहीं करेगी। और तुम डायरेक्टर टॉम, मैं तुम्हें एक ईमानदार और सिद्धांतों वाला डॉक्टर समझती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लालची और चापलूस पाखंडी निकलोगे। तुम जैसे इंसान को अस्पताल चलाने का कोई अधिकार नहीं है और तुम इस सफेद कोट को पहनने के भी लायक नहीं हो। आज से तुम नौकरी से निकाले जाते हो। भाड़ में जाओ। मेरी सास रिवर सिटी के सबसे अमीर आदमी की माँ है। उन्हें घर पर आराम करना चाहिए, न कि यहाँ अपनी जान खपाकर मरीजों का इलाज करना चाहिए। तुम जैसी दयनीय शक्ल वाली औरत मेरी सास बनने का नाटक करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम पागल हो। तुम दोनों बेवकूफ यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? इस झूठी बूढ़ी औरत को पीट पीट कर मार डालो। जब तक यह सबक न सीख जाए इसे मत छोड़ना। अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। देखते हैं इसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। मिस्टर जांग, डायरेक्टर टॉम फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन OBGYN एग्जाम रूम नंबर 3 बिल्कुल आगे है। मिस लूसी की हालत ठीक नहीं लग रही है। हम उसे यहाँ मरने नहीं दे सकते, वरना मिस्टर जांग हमें सच में जिम्मेदार ठहराएंगे। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे लोगों का इलाज करना है। मुझे अभी भी मरीजों को देखना है। जैक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उस पागल औरत ने मुझे लगभग खरोंच ही दिया था। देखो वह कितनी डरावनी है। मैंने तुमसे कहा था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मिस्टर जांग, आपने खुद देख लिया, इस मरीज को स्पष्ट रूप से मानसिक समस्याएं हैं और इसके अंदर हिंसक प्रवृत्तियां भी हैं। हमने पहले ही एक मानसिक अस्पताल से संपर्क कर लिया है और हम इसे तुरंत वहां भेज देंगे। नहीं, तुम लोग मुझसे कुछ जरूर छिपा रहे हो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं इस कमरे की जिम्मेदार नर्स हूँ। नर्स, मुझे बताओ, क्या इस कमरे में पहले 60 साल की एक बुजुर्ग महिला भर्ती थी जिसे दिल की बीमारी थी? हाँ थी। लगभग 30 मिनट पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद एक बुजुर्ग महिला को इस कमरे में लाया गया था और फिर वह बुजुर्ग महिला अब कैसी है? उसे अभी अभी IV लगाया गया था। तभी वह पागल औरत अचानक कहीं से दौड़ती हुई आई और उस पर हमला करने लगी। उस बुजुर्ग महिला को पहले से ही दिल की बीमारी थी और मार खाने के बाद वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।